Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. Myself अखिलेश डागा और मैं आज आप लोगों को पूरा की पूरा डिटेल्ड में सीए फाउंडेशन के बारे में बताने वाला हूं एंड ऑल्सो अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड व्हाट शुड बी योर प्लान गोइंग फॉरवर्ड, हाउ शुड यू स्टार्ट योर स्टडीज एंड मैं आपको इस पूरी टाइमलाइन को समझाने वाला हूं बहुत ही शॉर्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अखिलेश डागा और मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और पिछले 7 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में हूं बिकॉज आई जस्ट लव टू टीच एंड द रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉट ओवर दिस 7 years हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। पिछले 3.5 साल से मैं अन अकेडमी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं। दिस जून I would be completing 4 years with Unacademy, and I have been the top educator at Unacademy as well. I've taught more than 25,000 people, more than 25,000 students over this last 7 years of span, जहां पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों भी मोड में मैंने पढ़ाया है। स्टार्टेड विद द ऑफलाइन, बट डेफिनेटली आफ्टर कोविड इट हैज बीन मोर ऑफ अ ऑनलाइन थिंग। एंड हर साल, लेट मी टेल यू गाइस, हर साल 90+ इकोनॉमिक्स में स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे। यू आस्क योर सीनियर्स अबाउट इट, यू आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यू गो एंड वॉच the marathon sessions, the revision sessions on this channel as well. You go and watch my MCQ series, you will get everything over this on this channel, and you can just check out the playlist as well on this channel. तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं बच्चावाड़ी। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन अब यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इस बहुत ही वंडरफुल कोर्स को, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। क्या होता है इस कोर्स में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इज इट वर्थ इट टू डू ऑल द सेक्रीफाइसेस जो हम लोग को करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ दिस 3 stages, दैट इज सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। आप लोग आज आपकी डायरी पेन लेकर बैठना। कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चन करने वाला हूं एंड ये सेशन बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या आप इन 3 लोगों को पहचानते हो? द वन ओवर हियर इन दिस, मतलब मेरे लेफ्ट में जो है, ठीक है, राकेश झुंझुनवाला जी, लेट राकेश झुंझुनवाला जी। इनको कौन नहीं जानता है? ही इज द बिग बुल ऑफ इंडिया, ही इज नोन एज वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। तो इनको सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहलाते हैं इंडिया के ये, जो कि जिनकी नेटवर्थ, जब इनका डेथ हुआ था तब इनकी नेटवर्थ अगर हम काउंट करें तो 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ के बीच में थे। अमन गुप्ता, इनको कौन नहीं पहचानता है? राइट, बोट के को फाउंडर एंड सीएमओ। डेफिनेटली गाइस, यू मस्ट बी नोइंग हिम। बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स इन्होंने पहले शुरुआत किए थे, करीबन 5-6 स्टार्टअप्स इन्होंने जो शुरू किए थे वो फेल हुए थे, बट नाउ यू नो दैट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड नो अमन गुप्ता। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में भी कुछ ऐसे ही होता है, कभी कभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो हमें लग जाते हैं वो काफी हाई होते हैं, बट आफ्टर ऑल इट्स ऑल वर्थ इट। सो अटेम्प्ट्स मायने नहीं रखते हैं, सैक्रिफाइसेस बहुत करने होंगे, चीजें ऊपर नीचे होगी लाइफ में, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीयूष गोयल जी, इन सब में क्या कॉमन है? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो तुम सब लोग कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये तीनों की तीनों जो है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सब लोग ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रेसिपी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें करना होगा और क्या हमें नहीं करना होगा। देखो, मैं यहां पर सारी ग्लोरी ग्लोरी पिक्चर नहीं बताऊंगा कि ये बहुत सही है वो बहुत सही है। इसके उतार, इसके चढ़ाव, उतार चढ़ाव दोनों भी बताऊंगा। कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है, कहां पर प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि when you know the things then only you can step in, right? बिना कुछ जाने आप डायरेक्टली कुएं में कूद जाओगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसे तैरना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली इट वुड बिकम डिफिकल्ट टू एक्चुअली अचीव दिस पर्टिकुलर कोर्स ओवर हियर, ठीक है?
तो समझते बच्चाबाड़ी, सबसे पहले सारे लोग जो है तुम्हारे आसपास के, जब भी तुमने कहा कि मुझे सीए करना है, एक चीज जो सब लोग तुमको कहेंगे क्या होगा वो, कि सीए मत कर, ये बहुत डिफिकल्ट है, सीए मत कर, ये बहुत चैलेंजिंग है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, सीए तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे आसपास वो चार लोग जो है वो बहुत डिमोटिवेट करेंगे, वो पर्पसली तुम्हें कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। उनसे रीजन पूछना कि क्यों नहीं हो पाएगा, उनके पास रीजन नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ यही कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बट लेट मी टेल यू गाइस, दिस वुड बी पॉसिबल इफ यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों लोग नहीं कर पाते हैं, ये अगर पता होगा तो डेफिनेटली यू कैन टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स एंड यू मे बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड वी वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो सबसे पहली बात है कि सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल। फाउंडेशन तो इजी है, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है पहले से, लेकिन वो इजी है। द प्रॉब्लम हियर अराइजेस इज राइट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन शायद आप लोग एडिक्वेट रिविजन नहीं करोगे, शायद आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, शायद आप लोग क्या कहते हैं, अपने आप को यहां पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद चिल मारोगे, जैसे हम लोग 10th और 12th में चिल मारते थे। यहां पर हम लोगों को चिल मारना नहीं होगा, बिकॉज यहां पर हम लोग को रिपीटेटिव रिविजन की जरूरत होगी, बिकॉज सिलेबस इज क्वाइट वास्ट एंड वी आर अनेबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंड थिंग इज कि तुम लोग बचपन में शायद रट्टा मार देते थे, यहां पर रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेबस फास्ट है। तो यहां पर तुम्हें क्या चाहिए, क्लैरिटी, यहां पर तुम्हें क्या चाहिए, इन डेप्थ क्लैरिटी ऑफ ऑल द चैप्टर्स ओवर देयर। एंड द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर जो टाइम स्पैन होता है तुम्हारा डिसिप्लिन रहने का या फिर सीरियस रहने का, वो बहुत लंबा बन जाता है। जैसे कि क्या होता है ना, 10th एंड 12th में हम लोगों की शायद कोई एग्जाम होती थी, हम लोग 1 महीने पढ़ाई कर देते अच्छे नंबर लेकर आते थे, 2 महीने पढ़ाई कर देते अच्छे नंबर लेकर आते थे, क्या रट लेते थे। लेकिन यहां पर जो है तुम लोगों को एक एक साल तक बहुत अच्छे से रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, एंड दैट इज समवन इज नॉट एबल टू डू फॉर द elongated long period of time. So staying motivated for the long period of time becomes very difficult for students out there. लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, राइट? इफ यू हैव राइट मेंटोर्स, if you have right strategy in place, and if you are motivated enough, definitely you can achieve this. जरूर उतार चढ़ाव होंगे इस रास्ते में, ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी सारी चीजें आसान होगी। ऐसे लगेगा कि यार मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, कितनी पढ़ाई करनी है, वेयर एज योर फ्रेंड्स माइट नॉट बी स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर वे, इन दैट पर्टिकुलर फैशन, दे माइट बी एक्चुअली हैविंग their कॉलेज लाइफ, बट यहां पर वो सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी कम होगी, सैक्रिफाइसेस थोड़े ज्यादा होंगे इंटर एंड फाइनल लेवल पर। बट लेट मी टेल यू गाइस, लाइफ बहुत अमेजिंग होगी आफ्टर दैट, राइट? तो ये तीन चीजें जो है, ये इसके कारण ये डिफिकल्ट बन जाता है। और दूसरा फियर जो होता है, जो सब लोग कहते हैं तुम्हारे आसपास, क्या कहते हैं, कि बहुत कम बच्चे पास होते हैं इस कोर्स में, बहुत कम बच्चे पास होते हैं इस कोर्स में। जैसे कि आप देख सकते हो सीए फाउंडेशन लेवल पर केवल 29.9% बच्चे पास हुए थे 2023 में, दिसंबर 2023 में, whereas 70% of the students they failed. अगर तुम देखोगे सीए इंटरमीडिएट में 2023 का डेटा, तो केवल 7% बच्चे पास हुए थे एंड 90% फेल्ड। अगेन, डोंट थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, डोंट थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। एंड द सेम थिंग हैपेंड इन द फाइनल एज वेल। फाइनल में भी करीबन 8-9% का हमारा रिजल्ट आया था, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें यहां पर कैसे पहुंचना है।
हमें इस ग्रीन जोन में कैसे पहुंचना है। तो हमें उन सारे रिलेटिव्स को इग्नोर करना है और हम लोगों को यहां पर कुछ अचीव करना है। तो टफ क्यों है, तुमसे क्यों नहीं हो पाएगा, उनको कहना हमें सारी चीजें पता है, बाकी कुछ मत कहना, बाकी कर कर दिखाना होगा हम लोगों को। राइट, आर यू गेटिंग दिस? लेकिन जब ये कर लोगे तो आपके पास रिस्पेक्ट बहुत होगा और पैसा भी बहुत होगा। पैसा तो सब लोग कमा ही लेते हैं, लेकिन इस कोर्स में जो एडिशनल तुम लोग को जो मिलता है वो है रिस्पेक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दो खाली, बस आप सिर्फ इतना कह दो कि मैं सीए हूं, इतना कह दोगे तो इतनी अमेजिंग रिस्पेक्ट मिलेगी, देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा लोगों का आपकी तरफ। तो इसीलिए हमें करना है। मेहनत तो सब लोग करते हैं ना यार, मेहनत एवरी वन डूज द मेहनत, लेकिन हम लोग भी मेहनत करेंगे, हम लोगों को उसके बाद जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। राइट? तो सीए क्यों करना है? क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, पैसा भी बहुत है, एंड लोगों का देखने का नजरिया ऑल टुगेदर पूरा की पूरा चेंज हो जाएगा। राइट? तो अब क्यों डिफिकल्ट होता है ये हमें समझ में आ गया, क्यों करना है ये भी हमको समझ में आ गया। तो कैसे शुरू करें? तो कैसे शुरू करें? तो आरंभ करें आपका जीत का सफर संकल्प के साथ। हमारी ये पूरी टीम आपके साथ आने वाली है 15 अप्रैल से, सीए फाउंडेशन की बैचेस लेकर। ये सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? तो आरंभ तो करना होगा, लेकिन आरंभ हम करेंगे संकल्प के साथ, जहां पर ये पूरी टीम आपके साथ होगी और आपका फाउंडेशन क्लियर करवा देगी आप लोग को किसी भी हालत। और उसके लिए मेरी जो पर्सनली एक स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी होती है एबीसीडी स्ट्रैटेजी। नाउ यू वुड बी लाइक कि सर ये क्या है एबीसीडी स्ट्रैटेजी, राइट? एबीसीडी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को एक एज मिलेगा, डेफिनेटली आप लोग यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, एंड आई अश्योर यू दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर फॉलोइंग दिस एबीसीडी स्ट्रैटेजी। बहुत ही सिंपल है। देखो जी, एबीसीडी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। ए माने एक्शन, बी माने ब्रेकअप। ब्रेकअप, व्हाट इज दिस ब्रेकअप सर? बताते हैं बताते हैं, ठीक है? सी माने कंसिस्टेंसी एंड डी माने डिसिप्लिन। तो आप अगर कोई भी चीज को बस सोचते ही रहते हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सिर्फ प्लान करते रहोगे, तो प्लानिंग जरूरी होती है, बट प्लान करने से कुछ ऑटोमेटिकली कुछ होता नहीं है। आपको उस प्लान को एक्शन में लाना होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सोचते रहते हैं कल से पक्का पढ़ाई शुरू होगा, मंडे से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा, जिस दिन मंडे भी हो, जिस दिन 1 तारीख हो, उस दिन से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, लेकिन ये दिन कभी नहीं आता है। पता नहीं बच्चे यहां पर सिर्फ प्लानिंग बहुत करते हैं। सर 90 डे स्ट्रैटेजी लेकर आ जाओ, सर 60 डे स्ट्रैटेजी लेकर आ जाओ, सर 30 डे स्ट्रैटेजी लेकर आ जाओ, लेकिन एक्शन में तो तुम लोगों को करना होगा ना, पढ़ाई तो शुरू करनी होगी। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गेट स्टार्टेड। भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत करो। एक्शन, जो भी प्लान करते हैं उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है, उसको एक्शन में लाना जरूरी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकअप? ब्रेकअप माने जो भी मेरा इतना बड़ा सिलेबस है, तो उस सिलेबस को टुकड़ों में बांट दीजिए। उस सिलेबस को टुकड़ों में बांट दीजिए, उसके छोटे 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 टुकड़े कर दो और उसको अच्छे से प्लान करो। जैसे कि अगर मुझे, मेरे पास 6 महीने हैं, मेरे पास 5 महीने हैं, इस 5 महीने में मैं इस 5 मंथ्स को हर मंथ के प्लान में, हर वीक के प्लान और हर डे का प्लान में बना दूंगा। अगर मैं इस डे वाइज प्लान एंड वीकली प्लान एंड मंथली प्लान को ब्रेक कर देता हूं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते थे, मतलब स्पेसिफिकली किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में नहीं कहूंगा, बट हर एक स्टूडेंट का क्या होता है ना कि यार लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे, लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ाई नहीं होने वाली है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, यहां पर चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आपने सिर्फ लास्ट के 1 महीना या फिर 2 महीने पर पूरी की पूरी डाल दी तो आप यहां पर अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, ब्रेकअप स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सो दैट एक साथ हमारे ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला है। हम लोग धीरे 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 धीरे
थोड़ा 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 करेंगे, क्या है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेफिनेटली थिंग्स वुड बी इजी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होता है, हम लोग बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, मंडे को बहुत पढ़ाई करते हैं हम लोग, ट्यूसडे को थोड़ी बहुत करते हैं, वेनसडे को और कम हो जाती है, थर्सडे को सिर्फ होमवर्क कर लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, फ्राइडे को तो चिल मोड होता है, फ्राइडे नाइट्स, सैटरडे नाइट एंजॉय करना होता है, और संडे को सोचते हैं कि मंडे से करेंगे। अब इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं। मंडे को 4 घंटे पढ़ाई कर ली, ट्यूसडे को 3 घंटे पढ़ाई कर ली, वेडनेसडे को 2 घंटे, थर्सडे को 1 घंटे, फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ पढ़ाई नहीं करी, ऐसे नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड से दैट रोज 2-2 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो। 4 घंटे पढ़ो ही मत ना भाई, यहां पर 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, है ना, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, बट रोज होनी चाहिए। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करते हैं। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी नॉट ओनली इन स्टडीज, कंसिस्टेंसी को तुम कोई भी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में अगर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली गाइस यू आर एबल टू अचीव द थिंग्स व्हाटएवर यू वांट, यू विल बी एबल टू अचीव दैट। और सीए इस कोर्स में आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कान खोल कर सुन लेना और ये आपके बुक में लिख लेना कि हमें ABCD स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा तो हम हमारे गोल्स के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। एक्शन, सिर्फ प्लान मत करो, एक्शन, ठीक है, हमें जो कुछ भी करना है वो इंप्लीमेंट करना है, हमारे प्लान को एक्शन में लाना है। सेकंड इज ब्रेकअप, बहुत बड़े प्लान को टुकड़ों में बांट दो। एक दिन में ही हमें बहुत बड़ा पूरा की पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, शायद वो नहीं हो पाएगा। अगर उसी एक चैप्टर को मैंने 2 या 3 दिन में बांट दिया तो शायद वो इजी हो जाएगा। उसके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 4 घंटे पढ़ाई करी, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ाई करी। उससे अच्छा रोज 1.5-1.5 2-2 घंटे पढ़ाई करो, दैट इज सफिशिएंट। सेल्फ स्टडी उतनी सफिशिएंट रहेगी इनिशियली। एंड डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको पढ़ना है। इन दिस कोर्स यू नीड टू हैव द सेल्फ डिसिप्लिन। टीचर बोल देंगे पढ़ाई करने के लिए, पेरेंट्स बोल देंगे अरे बेटा पढ़ ले, नो, यू शुड हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन कि मुझे पढ़ाई करनी है। अगर ये 4 चीज आप लोगों ने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली गाइस आप लोग आपके गोल्स के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओ। तो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस ABCD स्ट्रेटेजी, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे गाइस डेफिनेटली आपको बहुत सही रहेगा। तो सर इस सीए कोर्स में कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो देर आर 2 वेज इन दिस कोर्स टू एंटर। पहला होता है सीए फाउंडेशन रूट, दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। सीए फाउंडेशन रूट में आप लोग 12th के बाद भी यहां पर अपियर कर सकते हैं। वैसे तो रजिस्ट्रेशन आप 12th के बाद भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद भी कर सकते हो, आपकी मार्कशीट वगैरह अटैच कर। लेकिन आप अगर 12th अपियर रहते हो, 12th अपियर, उसके बाद तुम सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आना है तो आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। चाहे वो आप ग्रेजुएशन आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो आप अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 55% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट बनते हो तो आपका 60% आना मैंडेटरी होता है। अगर आप ये इस दोनों रूट के थ्रू जाना चाहते हो तो दोनों रूट के थ्रू जा सकते हो, लेकिन डिपेंड्स कि आप अभी कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में हो। तो बेसिकली हम लोग सीए फाउंडेशन रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू जब भी हम लोग जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन के बारे में मैं आपको सारी चीजें आगे बताने वाला हूँ। जैसे आप लोग सीए फाउंडेशन पास कर देते हो, 4 सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन में होते हैं, आपको सीए इंटरमीडिएट देना होता है। सीए इंटरमीडिएट में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, और 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड उसको पास करने के बाद आपको 2 साल का आर्टिकलशिप करना होगा। 2 साल का आर्टिकलशिप क्या होता है, यहां पर जैसे कि आप लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप प्रैक्टिस करते हो, आप ऑडिट पर जाते हो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। पहले 3 साल का आर्टिकलशिप होता था, अभी 2 साल का आर्टिकलशिप होता है, और उसके बाद आपको सीए फाइनल का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा करिकुलम होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सीए फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं ज्यादा, ठीक है। तो सीए फाउंडेशन जैसे कि हमने कहा, रजिस्ट्रेशन आप लोग क्लास 10th के बाद भी कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप अगर 12th की एग्जाम आपने दी है, अपियर किया है, तो ही आप लोग इसको दे सकते हो। ये पास होने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट देना है,
इंटरमीडिएट पास होने के बाद आपको सीए फाइनल देना है। तो ऐसी 3 स्टेजेस होती है आपकी सीए में, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ सीए फाउंडेशन के बारे में। सीए फाउंडेशन में आप लोग देख सकते हो अकाउंट्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। बिजनेस लॉस, अब यहां पर एक मेजर चेंज हुआ है, पहले यहां पर बीसीआर भी हुआ करता था, बिजनेस लॉस एंड बीसीआर। बीसीआर को अभी इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया है। बीसीआर पहले 40 मार्क्स का हुआ करता था, अभी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ है और कुछ लॉज को ऐड कर दिया है। ये भी पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, ये भी सब्जेक्टिव है, मतलब पूरा लिखना है। तो बीसीआर को निकाल दिया है तो टफनेस थोड़ी सी बढ़ चुकी है लॉ में। आपका तीसरा पेपर जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो 40 मार्क्स, 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ये ऑब्जेक्टिव्स का पेपर होता है, कौन बनेगा करोड़पति जैसा, कि जहां पर एबीसीडी आपको ऑप्शंस होंगे, लेकिन इसके लिए एडिक्वेट प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है, स्पीड आपको चाहिए होती है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन आपको सॉल्व तो करना होगा। आपको कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स पता होने चाहिए, जो कि हमारे मैथमेटिक्स के एजुकेटर आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीजें बता देंगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। बहुत सारी प्रैक्टिस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मोर देन 1000 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 100 मार्क्स का ही पेपर आता है। सो 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, इस तरीके से। बिजनेस इकोनॉमिक्स तो मैं खुद पढ़ाता हूं, ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। और यहां पर भी एक मेजर चेंज हुआ है, पहले बीसीके हुआ करता था, अब उस बीसीके को निकाल दिया है। पहले ये 40 मार्क्स का हुआ करता था और ये भी 40 मार्क्स का हुआ करता था, इन दोनों को निकाल दिया है और यहाँ पर मैक्रो को इंट्रोड्यूस किया है। मैक्रो को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं आपको कहूंगा कि आपका अगेन थोड़ा सा जो टफनेस है वो इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि सीए इंटर में जो ईएफएफ होता था, इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, उसको यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस को। तो ये इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस जो है, ये अगेन आई वुड से दैट कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थिंग्स वुड बी इजी, वी वुड लर्न इन द प्रैक्टिकल फैशन आउट देयर। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि मैक्रो में क्या है, माइक्रो में क्या है, आने वाले स्लाइड्स में। तो यहाँ पर 400 मार्क्स का आपका ये पेपर है, आपको जहां पर 200 नंबर लेकर आने हैं और आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम से मिनिमम 40 स्कोर करना है। लेकिन 40 स्कोर करने के बाद आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने वाले हो, टोटल आप लोग पास नहीं होने वाले हो। तो 40 40 40 40 40 होता है 160, लेकिन आप पास नहीं होने वाले हो। आपको मिनिमम चाहिए कितना, 160 नहीं, आपको मिनिमम चाहिए 200। तो आपको यहाँ पर एग्रीगेट जो है वो 200 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पर सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स तो किसी भी हालत में लेकर आने हैं। तो 40 से काम नहीं चलेगा, हम लोग को यही सोचना है कि दो सब्जेक्ट में मुझे कितना स्कोर करना है, 80 प्लस स्कोर करना है। बाकी दो सब्जेक्ट में 60 प्लस भी रहता है तो भी मैं यहाँ पर पास हो जाऊंगा। लेकिन गाइस वी हैव टू थिंक अबाउट 300 प्लस, ठीक है, हमको स्कोर करना है। और हर साल हमारी जो बैचेस होती है, हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स 300 प्लस भी लेकर आते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यहां पर आपको बड़ा सोचना है। ये तो मैं आपको सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया बताने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पासिंग मार्क्स इज 40% इन ईच पेपर, लेकिन एग्रीगेट हम लोगों को चाहिए 50% इन ऑल 4 पेपर्स, ठीक है। ये 100 मार्क्स का पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर जो है, ये देखना, सब्जेक्टिव पेपर ये होते हैं बेटा 3 घंटे के। आपका जो टाइमिंग होता है पेपर का होता है 2 बजे से 5 बजे तक। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं, जो कि मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, वो आपका 2 घंटे का होता है, जो आपका होता है 2 PM से 4 PM तक, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पेपर में करेक्ट आंसर पर आपको मिलेगा 1 मार्क्स, लेकिन निगेटिव मार्किंग यहां पर होती है, गलत आंसर पर आपका -0.25 रिड्यूस होगा इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर। तो यहां पर तुक्केबाजी नहीं चलेगी, यहां पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, सो दैट यू डोंट गो रॉन्ग। बिकॉज इफ यू आर गोइंग रॉन्ग ओवर हियर, आपका यहां पर -2.5, ठीक है, 0.25 यहां पर आपका माइनस होगा, एक अगर आपका गलत होता है तो, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। आई होप दैट यहां तक मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें बता दी है। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट, कैसे आपका पासिंग क्राइटेरिया है, कैसे आपका नेगेटिव मार्किंग है, कितने समय का पेपर होता है, कितने बजे पेपर होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो सब्जेक्टिव पेपर हमारे लॉ एंड अकाउंट से, यहां पर जो मैक्सिमम बच्चा गलती करता है वो क्या होता है, कि यहां पर बच्चा अकाउंट्स को सॉल्व नहीं करता है, और यहां पर लॉ में बच्चा
राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट गोज रॉन्ग। तो हम लोग यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि हमारी जो बैच होगी, हमारे टीचर्स आपसे मैक्सिमम चीजें सॉल्व कर पाए। आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्विंग करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको आपके टीचर रोज एक होमवर्क देंगे। बेटा आपको रोज एक होमवर्क देंगे, घर पर आपको सॉल्व करना होगा। हमारे लॉ के टीचर आपको रोज एक पेज या फिर एक प्रोविजन रोज लिखने के लिए देंगे और आपसे राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। वो कहते हैं ना, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट करवाने वाला है, लेकिन व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज वी नो दैट कि कहां पर ये सारी गलतियां जो बच्चे करते हैं, उस गलतियों को हम लोग मद्देनजर रखते हुए वो गलतियों को हम लोग अगर रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो वो गलतियां होने ही नहीं वाली। यहां पर जैसे कि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में बात करूं, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, इनफ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, इनफ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज अगर हम लोग कर ले तो डेफिनेटली गाइस यहां पर चीजें आसान हो जाएगी। एंड मैं पर्सनली आपको 1500 एमसीक्यूज से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, उससे ज्यादा। बहुत सारी टेस्ट होती है, सारे पिछले अटेम्प्ट्स के एमटीपीज होते हैं, सारे वो सारे एम्प्टी पेज में आपको करवाऊंगा, जो कि अभी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है, बट मैंने उसको पूरा एक जगह पर कोलेट किया है, एक जगह पर कंपाइल किया है, और इस तरीके से हम लोग हर एक चीज डिटेल्ड में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए संकल्प बैच लेकर आए हैं, और वो भी 50% ऑफ पर, जो कि होने वाली है शुरू 15 अप्रैल से, एंड दैट टू 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 9,000 रुपीज, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9,000 रुपीज में, दैट टू फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया, आप लोग यहाँ पर करने वाले हो। सो इकोनॉमिक्स में खुद आपको पढ़ाता हूं, लॉ आपको दो टीचर्स मिलकर पढ़ाने वाले हैं, जहां पर कुछ एक्ट्स जो इंटरमीडिएट में है और फाउंडेशन में है वो अंकित सर आपको पढ़ाएंगे, और बाकी जो है वो आपको शशांक भैया पढ़ाएंगे, है ना, शशांक साबू सर। मैथमेटिक्स आपको हितेश परमार सर पढ़ाएंगे, एंड मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आई गारंटी यू कि हितेश सर आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर पढ़ाएंगे, एंड बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको नकुल कटेरिया सर पढ़ाएंगे। हमारे पास रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग रहे हैं, और आप लोग जाकर देख सकते हो, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं पिछले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल में भी आप लोग जाकर देख सकते हो, यहाँ पर इंटरव्यूज आपको दिख जाएंगे स्टूडेंट्स के। तो संकल्प बैच आ रही है, एंड व्हाई शुड यू ज्वाइन संकल्प बैच, मैं आपको आगे कहूंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। मैं आपको संकल्प बैच में क्या क्या होने वाला है, टाइम टेबल क्या होने वाला है, वो भी सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स को बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो लेकर चलता हूँ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कुछ इस तरीके से है। आप लोग जब स्टूडेंट्स सेक्शन में जाओगे और आप लोग यहाँ पर BOS पोर्टल में जाओगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू विजिट द BOS पोर्टल पर क्लिक करना होगा, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारी चीजें हैं, स्टूडेंट जर्नल, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, RTPs, है ना, केस स्टडी एंड स्टडी मटेरियल। ये जो होता है, इंस्टीट्यूट एक छोटा समरी भी बनाता है हर सब्जेक्ट का, वो भी आपको मिलेगा। सो यहाँ पर स्टडी मटेरियल पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर फाउंडेशन में मैं जाता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जाता हूँ, और यहाँ पर पेपर नंबर 4 में जा रहा हूँ। तो पेपर नंबर 4 में क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पहला चैप्टर एज इट इज सेम है, पिछले बार भी था, अभी भी है। सेकेंड चैप्टर एज इट इज डिमांड, जो कि पहले भी था, अभी भी है। फिर यहाँ पर है तीसरा चैप्टर, जो पहले भी था, अभी भी है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। फोर्थ चैप्टर मार्केट, जो पहले भी था, अभी भी है। फिफ्थ चैप्टर जो बिजनेस साइकिल्स, पहले भी था और अभी भी है। तो 5 चैप्टर्स हमारे एज इट इज माइक्रो के सेम टू सेम, नो चेंजेस, पहले भी थे और अभी भी है। और अगर मैं इन 5 चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें से 60 या 70% ऑफ द सिलेबस तुम्हें शायद 11th में था या शायद 12th में था, लेकिन
पढ़ाई करने का तरीका यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एमसीक्यू के तरीके से हमें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। पहले तुम रट्टा मारते थे, वह बड़े बड़े आंसर लिखते थे 8 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। यहाँ पर हम लोग को वैसा नहीं करना है। यहाँ पर हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग को प्रैक्टिकल तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। वो बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड आई मेक श्योर दैट कि आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से वो सारी चीजें कर लोगे। नया जो हुआ है, जो कि शायद आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। कुछ चीजें आसान है, कुछ चीजें डिफिकल्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कुछ चीज आप लोग देखोगे कि ये 12th से मिला जुला होगा कुछ, लेकिन डिटेल्ड में चीजें दी गई है। पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में अगेन थोड़ा बहुत 12th का है, लेकिन अगेन कुछ न्यू भी है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये आप लोगों को था कहां पर, सीए इंटरमीडिएट से उठाकर पूरा की पूरा यहां पर उन्होंने डाल दिया है कॉपी पेस्ट। तो चीजें थोड़ी सी डिटेल्ड में है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्योंकि मैं यहां पर स्टॉक मार्केट से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं, मैं देखते रहता हूं स्टॉक मार्केट में चीजें क्या होती हैं, मुझे पता है मैक्रो लेवल पर, क्योंकि मैं ग्लोबली भी चीजों को स्टडी करता हूं। मैं यहां पर रेपो रेट जो कि हमारी आरबीआई की पॉलिसीज है उसको भी स्टडी करता हूं, ना ही आरबीआई की पॉलिसी बट ऑल्सो यूएस के फेड रेट की जो पॉलिसीज होती है उसको भी स्टडी करता हूं। एंड as I am very closely associated with the things that are happening in the world economy, मैं आपको ये बहुत अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड हो या मनी मार्केट हो या पब्लिक फाइनेंस हो, वो प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होगी, बट विथ प्रैक्टिस एंड विथ माई नॉलेज ओवर हियर, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहा है, उसके थ्रू मैं आपको ये चीजें सारी बहुत आसान करवा दूंगा। तो पहले की जर्नी अगर मैं बीसीके से कंपेयर करूं तो बीसीके बहुत ही ज्यादा इजी था। मैक्रो भी इजी है, बट बीसीके से नहीं, बीसीके ज्यादा इजी था, ये थोड़ा सा टफ है। इस पे थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, इसमें रिविजन्स थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन डोंट वरी एट ऑल, हम लोग उसको बहुत अच्छे से करेंगे। एंड पहले भी हम लोग यहाँ पर हमारा क्या होता था, अब की बार 90 पार, इस बार भी हम लोग यहाँ पर 90 पार का ही नारा लगाने वाले हैं, 90+ ही हमें लेकर आना है, वही हमारा टारगेट रहने वाला है। क्या फर्क पड़ता है, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हुई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, रिविजन ज्यादा करेंगे, उतना समय हम लोग इसमें स्पेंड करेंगे। एज आई सेड यू दैट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन अगर हम लोग फॉलो करते हैं, अगर हम लोगों ने इन डिफिकल्ट चीजों को छोटे टुकड़ों में बांट दिया, एक राइट अप्रोच अगर हम लोग रख दिया, तो डेफिनेटली चीजें आसान हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हमारा यहाँ पर एक टारगेट होता है, हमेशा हर साल होता है, और हर साल मैं भी अपना टारगेट को इंक्रीज करता हूँ। समझो पहले 10 बच्चे आते थे, तो फिर 20 बच्चे आने लग गए, फिर 30 बच्चे आने लग गए, फिर 40 बच्चे आने लग गए। हम लोग हमेशा हर साल इस टारगेट को इंक्रीज करते हैं हर अटेम्प्ट में, कि इस बार हमें और भी ज्यादा बच्चे चाहिए हैं 90+ में, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। स्टूडेंट्स ने 100 ऑन 100 भी लाए हैं, स्टूडेंट्स ने 99 भी लाए हैं, स्टूडेंट्स ने 98 भी लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये पॉसिबल है, कोई भी यहाँ पर अनरियलिस्टिक बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, देयरफॉर मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ। कल से ही हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट कर देंगे, कल से ही लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट कर देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगेगी। ठीक है, सो कल लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 15 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू हो रही है, संकल्प बैच, वहां पर आप लोग देख सकते हो लॉ का जो टाइमिंग है। ठीक है, वो आइदर अंकित सर और शशांक सर आपको पढ़ाएंगे। शशांक सर आपको मैक्सिमम लॉ कंप्लीट करवाने वाले हैं, अंकित सर आपको जो इंटर में और फाउंडेशन में जो लॉ है वो आपको करवाने वाले हैं। तो ये देखना, लॉ का जो टाइमिंग होगा वो सुबह 8:30 से 10 होगा, मंडे से सैटरडे क्लासेस लगेगी। इकोनॉमिक्स का जो टाइमिंग होगा वो मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ, 10:15 से 11:15 होगा, मंडे टू सैटरडे अगेन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि होता है आपका मैथमेटिक्स, वो टाइमिंग होगा आपका 12 बजे से 1:30 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। एंड अकाउंट्स का जो समय होगा वो होगा लंच के बाद, सो 1:30 से 2 आपको छुट्टी होगी, 2 से 3:30 आपकी क्लासेस लगेगी, और वो भी आपका मंडे टू सैटरडे होगा। सो 15 अप्रैल, इस डेट को याद रखना, ये है आपका प्लस का टाइम टेबल। और हम लोग बिलीव करते हैं कि सेल्फ स्टडी भी बच्चों की होनी चाहिए, इसलिए उसके बाद हम लोग कोई क्लासेस नहीं रखने वाले हैं। और अगर आप लोग, ये जो आपकी क्लासेस होती है शुरू 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक,
इसके बाद में आप लोग रेस्ट कीजिए, आप लोग आपकी 11th 12th जो भी रहेगा, या फिर आपका इसके बाद बीकॉम की कुछ क्लासेस का पढ़ाई करना होगा, वॉट एवर इट इज, यू कैन गिव सम टाइम। बट इसके साथ इनिशियली इनिशियली स्टार्टिंग में 1 महीना 2 महीना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मिनिमम 2 घंटे की आप लोग सेल्फ स्टडी करो। मिनिमम 2 घंटे की आप लोग सेल्फ स्टडी करो। देखो यार, आराम से सेल्फ स्टडी हो सकती है। मतलब आप लोग, ठीक है, खाना वाना होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, रात को 8 बजे से 10 बजे भी पढ़ाई करते हो तो भी 2 घंटे निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। या फिर आप लोग 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करो, मुझे नहीं पता वो कब करने वाले हो आप लोग, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। ठीक है, चाहे तो सुबह 1 घंटा निकालो, 8:30 बजे से पहले 1 घंटा, और शाम में 1 घंटा निकाल लो, या फिर 2 घंटा शाम में निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इज नीडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए यार, पहले जो होता था ना, मतलब लोग, बच्चे जब आईआईटी करते थे वो तो अपनी प्रिपरेशन 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड से शुरू करते थे। हम तो यहां पर आफ्टर 12 तो इतना समय दे ही सकते ना। डेफिनेटली वी शुड गिव, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स, जहां पर बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स भी है, और इतना समय हम लोग को देना पड़ेगा, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, एंड इट वुड ऑल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी गाइस। तो यह आपका टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस टाइम टेबल को आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर अपने टेबल के सामने लगा दीजिए, और आज ही जाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज आप लोगों को यहां पर समय को बर्बाद नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि चलो यार बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, बाद में लूंगा। मेरे हिसाब से यू शुड गो एंड यू शुड टेक द सब्सक्रिप्शन, एंड दैट टू द सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट सच अ रीजनेबल कॉस्ट। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 7,500 है, एंड 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन केवल 9,000 है। सो 9,000 फॉर 9 मंथ्स, मतलब 1,000 रुपीज पर मंथ, जो कि हम लोग डोमिनोज पिज्जा में चले जाएंगे, स्टारबक्स कॉफी पीने चले जाएंगे, ऐसे ही उड़ाकर आ जाएगी। तो क्या प्रोफेशनल कोर्स को हम लोग राइट डायरेक्शंस के साथ, राइट मेंटोर्स के साथ क्यों नहीं पढ़े, और एक ही अटेम्प्ट में निकालना है? अटेम्प्ट का सिलसिला शुरू नहीं करना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे, यू हैव टू अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10, इस कोड को अप्लाई कर दोगे, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद प्लस क्लासेस। अनअकैडमी के वेबसाइट पर चले जाना, या फिर अनअकैडमी के ऐप पर चले जाना। तो जब भी आप अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे या वेबसाइट पर जाओगे, आप लोग को आराम से ये सारी चीजें पता चल जाएगी। जस्ट आपको नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी डालना है, सारी चीजें। क्यों आपको बैच ज्वाइन करनी है? बिकॉज यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर तरीके से समय पर बैच को कंप्लीट करेंगे, और आपका रिविजन्स लेंगे। आपको यहाँ पर क्यूरेटेड नोट्स मिलेंगे, सारे एजुकेटर्स की पीडीएफ कॉपी मिलेगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फिजिकल कॉपी ऑफ द नोट्स भी मिल जाएगा। आपका यहाँ पर डाउट सॉल्विंग होगा, आप रेज अ हैंड कर कर आप लोग हमसे बात भी कर सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो, या फिर आप डाउट सेक्शन में आपका डाउट पोस्ट भी कर सकते हो। आपका इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और आपका, हम लोग बीच बीच में से 30% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो भी टेस्ट लेंगे। एंड दिस टाइम वी हैव गॉट अमेजिंग थिंग फॉर यू, जो कि होता है आपका 300+ एलाइट प्रोग्राम, 300+ एलाइट क्लब। ये क्या होता है? यहां पर हम लोग चाहते हैं कि आप 300 से ज्यादा स्कोर करो, और बहुत सारे बच्चे जो 280 तक आकर, 290 तक आकर रुक जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर 300+ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अब ये किसके लिए होगा? ये जो आपकी इवेल्युएटेड टेस्ट होगी, आपका जो रेगुलर क्लास में अटेंडेंस होगा, आपका रेगुलर जो क्लास में पार्टिसिपेशन होगा, उसमें से हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि कौन यहाँ पर 300+ के लिए एलिजिबल है, और उसको हम लोग स्पेशल 1-to-1 एजुकेटर ट्रेनिंग आपको मिलेगी बीच बीच में, जहां पर आपको राइट डायरेक्शन फ्रॉम योर मेंटोर्स आपको मिलेगा, एंड यू कैन स्कोर 300+, राइट। सो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन में। सो डेफिनेटली वाई अन अकेडमी, तो ये 5 रीजन है आपके पास वाई अन अकेडमी, राइट। आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, आपकी लाइव क्लासेस होगी, आपका डाउट सॉल्विंग बहुत ही अच्छे से होगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली गाइस आपके टेस्ट वगैरह भी आपकी रेगुलरली होते रहेगी। आई होप दैट यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये लेक्चर्स जो चलेंगे आपके और भी कुछ दिन चलेंगे, ठीक है, लेकिन 15 तारीख आप लोग याद रख लेना, 15th of April, ठीक है।
हम लोग यहाँ का टारगेट क्या रखकर चलेंगे? हम लोग यहाँ पर टारगेट रखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। यहां पर हम लोग पूरा की पूरा पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, अज्यूमिंग दैट कि आपका अटेम्प्ट जो है वो दिसंबर में आ रहा है या फिर जनवरी में आ रहा है, दिसंबर 24 या जनवरी 25। अगर बाय चांस आपका अटेम्प्ट सितंबर 24 में आता है, जो कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आवर्स बढ़ाकर आपका और जल्दी पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, सो दैट यू गेट इनफ टाइम फॉर द रिवीजन। ठीक है, अगर ये दिसंबर में चलता है तो अगस्त तक आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको रिविजन्स के लिए मिलते हैं। तो आपको हम बहुत ही इनफ टाइम दे रहे हैं रिविजन्स, आरटीपीस, एमटीपीस, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। सो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छे से वेल डिजाइन प्लान आपके सामने यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं गाइस। तो डेफिनेटली गाइस, आज ही आप लोग अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो संकल्प बैच के बारे में भी। डिस्क्रिप्शन में आपको, कमेंट सेक्शन में आपको बैचेस की लिंक भी मिल जाएगी। आप उस लिंक पर अगर क्लिक करते हो तो वहां पर जाकर बैचेस को एनरोल जरूर करना, इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स आउट देयर। मैं आपसे वादा करता हूं कि डेफिनेटली यहाँ पर सारे ही एजुकेटर्स बहुत ही अमेजिंग तरीके से, अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे। सारे टीचर्स के लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट आपको जो भी लेक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं तो वो सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। अगले 4 दिन में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। कल से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू कर देंगे, जहां पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाई होगी। सो बी देयर ओवर हियर। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन आउट देयर एंड जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच, फटाफट से डागा 10 स्कोर का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 50% ऑफ। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 9,000, मतलब 1,000 रुपीज पर मंथ आप दे रहे हो। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन को शुरुआत कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप दैट यू enjoyed the session and do share it with maximum people out there. Bye bye guys and take care.